हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 का वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोहनदास के पिता का नाम क्या था? तो इसका हमारा उत्तर होगा करमचंद गांधी। दूसरा प्रश्न है, रक्षक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका हमारा उत्तर होगा भक्षक। रक्षक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? भक्षक। तीसरा हमारा जो प्रश्न है, भट्ट शब्द का मतलब क्या होता है? तो भट्ट शब्द का मतलब होता है योद्धा। चौथा प्रश्न है, पथिक से कविता के रचनाकार हैं। इसका हमारा उत्तर होगा पथिक से कविता के रचनाकार हमारे हैं विष्णु प्रभाकर। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास जी की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? तो इसका हमारा उत्तर होगा तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास भाव की है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें छठवां हमारा प्रश्न है, असहाय बच्चे को देख माँ का जाग उठा। तो असहाय बच्चे को देख माँ का क्या जाग उठा? ममत्व। असहाय बच्चे को देख माँ का ममत्व जाग उठा। सातवां जो प्रश्न है, महेश्वर की बनी रेशमी साड़ियाँ किस नाम से प्रसिद्ध हैं? इसमें हमारा आएगा महेश्वरी साड़ियाँ। महेश्वरी साड़ियाँ। हमारा आठवां जो प्रश्न है, गुड़ी का अर्थ है। गुड़ी का अर्थ हमारा होता है विजय पताका। गुड़ी का अर्थ हमारा क्या होता है? विजय पताका। नौवां प्रश्न है, वसीयतनामा पाठ में जायदाद के हिस्सेदार थे। तो वसीयतनामा पाठ जो है उसमें जायदाद के कितने हिस्सेदार थे? 3। भेड़ाघाट यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो भेड़ाघाट यात्रा वृत्तांत के लेखक हमारे हैं मुंशी प्रेमचंद। अब हम आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक हैं वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। जिसमें हमारा 11वां प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर को सर की उपाधि से किसने विभूषित किया? 12वां हमारा प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 13वां जो हमारा प्रश्न है, सालिम अली ने कौन से पक्षी की खोज की? बच्चों, इन सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। आप अच्छे से इन प्रश्नों को नोट करते जाइए और देखते जाइए। 14वां हमारा प्रश्न है, मौर्य शासन की स्थापना किस शासन ने की थी? 15वां है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? 16वां है, घनत्व में आए हुए प्रत्यय बताइए। घनत्व में क्या प्रत्यय आया है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगी। 7वां प्रश्न देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18वां हमारा प्रश्न है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? 19वां है, मुक्ता चंद्र जी की कमीज कहाँ फटी थी? 20वां जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले एवं संभाग हैं? 21वां जो प्रश्न है उसमें हमें अपने प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। 22वें प्रश्न में हमें पर्यायवाची पूछे गए हैं। प्रत्येक के कोई 2 पर्यायवाची हमें देने हैं। 23वें प्रश्न में पद्यांश दिया गया है जिसकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ में बच्चों हम लिखते हैं कि यह पद्यांश किस पाठ से, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा भारती से किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता का नाम हम उसमें लिखते हैं। प्रसंग में ये पंक्तियों को पढ़कर हम लिखते हैं कि क्या कह रही हैं, इसका क्या अर्थ है, वो हम प्रसंग में लिखते हैं। नीचे लिखे पदांत की 22-24वां प्रश्न है, पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये हमें पढ़ना है, इसका संदर्भ में वही लिखना है जो हमारी यह जो पदांश है हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ इससे लिया गया है और इसके रचयिता का नाम भी हमें उसमें लिखना है। ये हमारा गद्य है 25 में, इसमें भी हमें ऐसा ही करना है। इसे जो पढ़कर है जो नीचे जो प्रश्न लिखे हैं उसके आंसर देने हैं। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हमारा होगा समय। तो शीर्षक हमारा क्या है? समय। दूसरा है, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है?
तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है जो समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकते हैं। सॉरी, दूसरा जो प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है? जो समय का सदुपयोग करके चलता है वही श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है? तो इसका हमारा उत्तर यही होगा, समय का सदुपयोग केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकते हैं। 26वें प्रश्न में हमें किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। कोई महापुरुष, मेरी प्रिय पुस्तक या मेरे विद्यालय पे हम लिख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये सारे के सारे आंसर मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिए हैं। प्रश्न नंबर 11 का है, ये 12 का है, गीता में कुछ 700 श्लोक होते हैं। ये हमारा 13 का है, ये 14वां प्रश्न है, ये 15वां है, 16वां है, घनत्व में अत प्रत्यय होता है। हमारा 7वां प्रश्न है, ये हमारा 18 प्रश्न है, ये हमारा 19 प्रश्न है। मुक्ता चंद्र जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार में लगने से फट गई थी। ये हमारा 20वां प्रश्न है। मध्य प्रदेश में 55 जिले और 10 संभाग हैं वर्तमान में। ये हमारा 22वां प्रश्न है, जो है पर्यायवाची लिखने थे। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अब पेपर की अच्छी से तैयारी करना, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।